नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आपको पितरों की जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, तो आप पितृ कौन होते हैं, पितरों की पूजा करनी चाहिए अन्यथा नहीं करनी चाहिए, पितरों की पूजा करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो बुरा लगे दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी 100% सत्य जानकारी आपको इस चैनल पर ही मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात आपका पहला कंफ्यूजन में दूर कर दूं, पितृ आखिर होते कौन है, पितृ किसको कहा गया है। आप जानते होंगे कि आपके जो पिताजी के पिताजी यानी आपके पिताजी, दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, इनको पितृ कहा गया है। ठीक है, आप यही समझते हैं जो आपके बुजुर्ग हैं, जो उनकी मृत्यु हो गई है तो वह पितृ हैं, आप यही मानते हैं। ठीक है, तो आप पहली बात तो मुझे यह बताइए कि जब उनकी मृत्यु हुई तो आपको पता है वह पितृ बने, आपको पता है कि उनको स्वर्ग मिला है, आपको पता है कि उनको नरक मिला है, आपको कुछ पता है क्या। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी की मृत्यु हुई, अब उनकी मृत्यु होने के बाद चले गए, अब उनको नरक मिला कि स्वर्ग मिला कि क्या मिला, आपको कुछ पता है क्या। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उन्हें क्या भोगा क्या नहीं भोगा, और दोस्तों उनको जो भोगना है वह भोग कर अब वह किस योनि में है, वह धरती पर आ ही गए या किस योनि में भटक रहे हैं, किसका जन्म मिला है उनको, आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इनको पितृ नहीं कहा गया, सबसे प्रथम बात। अब आप सोच रहे होंगे क्या कंफ्यूजन है, किस उलझन में उलझे हैं, क्या बता रहा है ये। तो देखिए दोस्तों, आपके सारे कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, आप वीडियो को देखिए बस, इसके बाद डिसीजन लीजिए सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, मैंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी थी। ठीक है, अब मेरी सबसे प्रथम गलती क्या रही दोस्तों कि ना तो मैंने उस वीडियो को डाउनलोड कर पाया और ना उस चैनल को फॉलो कर पाया। देखिए, ऐसी झूठी बातों को और ऐसे झूठे चैनलों को मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, यह मेरा प्रथम नियम है। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी यही गलती रही कि मैंने उस वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आप उस वीडियो का प्रूफ भी दिखा देता। उस वीडियो में बताया गया था दोस्तों, प्रूफ के साथ, भगवत गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है वह पितरों के पास जाता है मृत्यु होने के बाद, और जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है वह मरने के बाद ईश्वर के पास जाता है। ठीक है, तो यह उसने बताया, उस भगवत गीता में लिखा है। ठीक है, अब उसने ये बात कही थी दोस्तों कि इस बात के हिसाब से, भगवत गीता के अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पितरों के पास कौन जाना चाहता है। ठीक है, उसने यह बात कही थी दोस्तों। अब वह कौन है दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं, वह संत रामपाल थे। जो उनकी बुक है ज्ञान गंगा, आपने देखे उनके वीडियो देखी होंगी या ना देखी हो, तो वह ये गलत फहमियां फैला रहे हैं दोस्तों। वह ये सोचते हैं कि वह वेद गलत है, वेद में जो लिखा है वह गलत है, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह कुछ झूठ है, वह सत्य है, सब अपनी अपनी मन गलत बातों में लगे हैं दोस्तों। तो वह संत रामपाल जी का कोई भक्त होगा दोस्तों, तो उसने वह वीडियो बनाई थी। ठीक है, जो भीम की पूजा कर रहे हैं आजकल लोग, बौद्ध धर्म मानने लगे हैं, मूर्तियों पर विश्वास, पूजा कम नहीं करते। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में सर्वप्रथम विधान पूजा मूर्ति की ही बताई गई है, पार्थिव मूर्ति पूजा। आप जानते हैं, शिव पुराण पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो सुनिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो उस हिसाब से जो भाई ने उस वीडियो में बताया था, उस हिसाब से पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने वेद पढ़े हैं क्या ढंग से, पहले तो पूरे वेद पढ़कर सही वीडियो बनाना चाहिए, पूरी बात की जानकारी हो तब वीडियो बनाना चाहिए। देखिए उसमें जो, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, भगवत गीता में जो लिखा है वह सत्य है दोस्तों। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है वह पितरों के पास जाता है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा और ये सत्य है। ठीक है, और जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है वह ईश्वर के पास जाता है। ठीक है, अब पितृ है कौन, पहली बात तो ये समझिए, पितृ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र गए हैं पितृ, वह पितृ हैं दोस्तों, उनको पितृ कहा गया है। आपके जो पूर्वज हैं वह पितृ नहीं है, उनको पितृ मत समझिए। पितृ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, जो हमेशा शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनका ही ध्यान कर 24 घंटे उनका ही भजन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, उनको पितृ कहा गया है दोस्तों। वह है पितृ, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र पितृ कहे गए हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए, जय मासी पुराण बताइए। ठीक है, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था, सृष्टि की रचना की, तब उनसे पितृ प्रकट हुए थे दोस्तों, उनको पितृ कहा गया है, उनकी पूजा होती है। ठीक है, श्याम काल की जो की गई पूजा होती है, जो शाम के टाइम जब संध्या, माता संध्या की कभी कथा सुनी है दोस्तों, नहीं सुनी हुई। माता संध्या को वरदान है ईश्वर को किस टाइम पर पूजा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और किस टाइम पर पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उस कथा को सुनिए, उस कथा को बताऊंगा दोस्तों मैं, आप उस कथा की वीडियो ला रहा हूँ, उस कथा को सुनिए, उसमें बहुत रहस्य पड़े हैं। ठीक है,
तो माता संध्या की कथा के हिसाब से दोस्तों, जो शाम का टाइम होता है ना, जो लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य डूबता है, रात्रि का समय आता है, तो वह संध्या, जो माता संध्या थी उनको ही संध्या कहा गया है। उनका एक शरीर का भाग संध्या कहा गया है। उस टाइम की गई पूजा पितरों को प्रसन्न करती है। यह बात ध्यानपूर्वक सुन लें। आप किसी भी देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं ना उस टाइम, तो वह पितरों को प्रसन्न करेगी और वह पूजा आपको धन संपत्ति प्रदान करती है। तो आपका ये पहला कंफ्यूजन दूर हुआ कि दोस्तों आपके पितृ कौन है, पितृ किसको कहा गया है। ठीक है, तो यह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं दोस्तों, इनको पितृ कहा गया है। यह बात आपकी क्लियर हो गई। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा कि जो श्राद्ध वगैरह पिंडदान होते हैं वह पितृ कहाँ है। तो दोस्तों, जो गंगा जी में जिसको बहा दिया, जिसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन कर दिया, तो वह दोस्तों यह मान लीजिए तृप्त हो गया, वह चला गया, वह धरती से गया। ठीक है, उसको दूसरा योनि प्राप्त हो जाती है, तो वह कहाँ के पितृ बने रहेंगे। पहली बात तो ये बता दी मैंने आपको, समझाया कि आपको पता है कि आपके जो भी दादाजी जिनकी मृत्यु हुई है तो वह रुके हैं, उनको कोई दूसरी योनि नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लॉजिक हैं दोस्तों, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए। हर बात को समझाना भी उचित नहीं होता दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस विषय में, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट पूछिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, उसके हिसाब से कि पितरों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। शाम के टाइम जो की हुई पूजा पितरों को प्रसन्न करती है, उससे पितर प्रसन्न होते हैं। और मान लीजिए आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, आपको पितर प्रसन्न है, आपको धन संपत्ति प्रदान कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी जब मृत्यु हुई तो आप पितरों के पास जाएंगे। आप पितरों के पास कौन जाना चाहेगा दोस्तों। पितृ वो साधन पितृ समझते हैं आप, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है पितृ, जो किसी भी देवी देवता से कम नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप उन तक पहुंच जाए वही बहुत है दोस्तों, मैं भी उन तक पहुंच जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप स्वर्ग का कामना करते हैं, इस कलयुग में 90% लोगों को नरक भोगना पड़ रहा है। कौन ऐसे सत्कर्म कर रहा है दोस्तों। आपको पता है कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे, नहीं आपको पता है कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो कि मैं ईश्वर के पास ही जाऊंगा। तो इन बातों पर ज्यादा विचार मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, ऐसी ज्यादातर झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए। और दोस्तों, पितरों की पूजा किया करें। जो शाम के टाइम की हुई पूजा पितरों को प्रसन्न करती है, तो शाम के टाइम पूजा किसी भी देवी देवता को दीप अवश्य जलाएं दोस्तों, धूप बत्ती लगाएं, पितरों की पूजा अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, ऑटोमेटिकली पितर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह पूजा पितरों को ही प्रसन्न करती है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। सच बात बता दूं, पितृ जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं दोस्तों, वह ईश्वर समान ही है। या मान लीजिए ब्रह्मदेव के पुत्र कुछ कम है क्या दोस्तों। चंद्र भगवान है, कामदेव भगवान है, तो यह कौन है, यह भी ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, तो वह के ईश्वर नहीं है। इसी तरह से पितृ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं दोस्तों, वह ईश्वर समान ही है। उनके पास पहुंचना भी बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों। आप सोचते हैं कि भगवत गीता में यह बता दे तो उस हिसाब से पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले आप सही जानकारी लीजिए, इसके बाद वीडियो बनाइए और यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जानिए, क्योंकि जो संत रामपाल के जो भक्त हैं दोस्तों, उनके कान खुल जाए, उनकी बातों तक यह बात पहुंचे, ताकि वे सत्य जानकारी लेकर वीडियो बनाएं। ऐसा मन गलत बातें ना फैलाएं दोस्तों। पहले पूरी जानकारी ले लें, इसके बाद वीडियो बनाएं। आपने तो बोल दिया कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से, यानी आपके हिसाब से शास्त्र गलत है। जो संत कहता है कि पत्नियों को मांग नहीं बननी चाहिए, जो संत कहता है कि अपनी पत्नियों को अपने पति के पैर नहीं छूना चाहिए, बताइए वह संत सही है। आप ऐसे संतों को सर पे बिठाए बैठे हैं और उनको ईश्वर समझते हैं। ईश्वर की तुलना संत से नहीं हो सकती। इसकी एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा दोस्तों मैं, आके संत यानी गुरु ब्राह्मण इनका क्या अर्थ है दोस्तों, इनको क्यों इतना बड़ा बताया गया है। ठीक है, इसकी एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो को देखना, उसमें आपके सारे कान खोल दूंगा दोस्तों मैं कि आखिर गुरु क्या मान्यता है। इसके बाद आप सोच समझकर गुरु बनना, यही पितर है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको पितरों की पूजा कीजिए दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पितरों के पास जाना पड़ेगा, पितर भी कोई साधारण नहीं है दोस्तों, ये मान लीजिए। ठीक है, जिनकी पूजा खुद देवी देवता करते हैं, यह मान लीजिए इंद्र भगवान है, चंद्र भगवान है, यह पूजा यह देवी देवता जब पितरों की पूजा करते हैं दोस्तों, पितर साधारण कैसे हुए। वह ब्रह्मदेव के पुत्र है तो कैसे साधारण हुए। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं पितृ, वह पितृ कहे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। आई बात समझे। तो इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, ध्यान रखिए इन बातों को। किसी अनगणत मन गणत बातों पर विश्वास मत ना करें दोस्तों। जो कोई बोलता है बोलने दीजिए। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता भूखता है हाथी घूमता है, उस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में हजारों कुत्ते भूखते रहेंगे और उनको भूखने दीजिए। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए बस। ठीक है, तो ऐसी ही संपूर्ण और सत्य जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी
सत्य जानकारी जो संत रामपाल के भक्त हैं दोस्तों उन तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।